ग्रामीण संसार देखने वाले सारे दर्शकों ने सुभाष उमरा की राम राम भाई। फिलहाल दिनौद गांव में हाँ, और दिनौद गांव का जो मामला आपने देखा है 2 दिन पहले का, जो लड़की की बारात आई थी वो वापस लौट गई थी। क्यों लौटी ये मैटर भी आपने सुना होगा। बाकी सरपंच साहब हमारे साथ में हैं, तो बात करांगे भाई और से क्या कारण रहे होंगे। भाई बारात लौटना एक छोटा काम नहीं है। एक लड़के की जो डोली जावा है उसके माता पिता ने बेरा हो है, वो कितना खर्च करे हो, और आज कितनी बेइज्जती करके के करके दूल्हा वापिस लौटा है। घरवाला पे के बीतरी है, लड़की के ऊपर के बीतरी है। आज के दिन वो उनके घरवाले जाने हैं, जिसके ऊपर बीतते है उस आदमी ने बेरा हो है अगिया बनी के है। सरपंच साहब है हमारे साथ में। सरपंच साहब राम राम। राम 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 राम। सरपंच साहब पहले तो नाम बता दो। जय भगवान है मेरा नाम जी। सरपंच साहब 2 दिन पहले बारात आई थी और वापस लौट गई बगैर दुल्हन को लिए, क्या कारण रहा इसका थोड़ी सा डिटेल में बता दो। ऐसा जी, अभी ये जो बारात लौट गई उसमें क्या था कि अभी 2 दिन पहले ही जो है लगन लेके गए थे। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ सामान को लेके कुछ बात हुई थी। पहले उन्होंने बोला था कि भाई जो सामान है ना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे घर पे ना जगह नहीं है सामान के लिए। लेकिन उनके पिताजी ने बोला अभी सामान तो लिया है करें, दिया है करें, तो सामान दे दो। वो दे दिया गया था सामान। फिर उन्होंने बोला भी ये सामान हम मतलब जो भी है अपना उसको ऊपर फेंक देंगे, हमारा जगह को नहीं रखने के लिए, हिस्सा अच्छा फड़ी वगैरह करा देते इसे जी। पहले बात वो शुरुआत वहां से इनकी। सरपंच साहब इसमें तो एक चीज और बू आई इस चीज की कि उनने ये बात कही है कि भाई सामान हम ऊपर फेंक देंगे, तो सीधी सीधी सी मनसा ये दिखी अब कहीं कहीं दहेज का लोभ है। वो तो ये है कि अगर वो सामान ना देके उसको पैसे दे दो, पैसे तो हो सकता है उनको पैसे की जरूरत होगी, या एक दहेज के लिए इनको पैसे चाहिए इसको लेके। पैसे की जरूरत सरपंच साहब ला भी कर रहा है। जो उसकी बहन है जो दूल्हा था वो भी एक वकील है, और से भी 2-3 नौकरी बताई गई थी जो लड़की पक्ष के लोग थे। तो एक जो लड़की पक्ष के लोग 2 लाख रुपए का 4 लाख रुपया जो सामान दे देते मानो आप, तो क्या इस चीज का मतलब एक समाज के ऊपर मैसेज जान लग रहा है भाई 2-4 लाख रुपए हमके काम चल जाए ना, काम तो कौन चल रहा, मगर इंसान की सोच होती है अपनी अपनी। आपकी अलग सोच है, मेरी अलग है, उनकी अलग सोच है जी। हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो चलो ठीक है हमें पैसे मिल जाए उसके लिए, लेकिन फिर ये तो बात होगी वहाँ की है, वहां से चीजें शुरू हुई। ठीक है, जब बारात आई यहाँ पे उसके बाद में ये हुआ है कि बारात आने के बाद जो दूल्हे के भाई हैं जी, उन्होंने यहाँ पे जो है बहुत सारी व्यवस्था देखी कि व्यवस्था नहीं है यहाँ पे अच्छी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मैं खुद गया था, देख के आया था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनको हो सकता कहीं ना कहीं एक विवाद करना था कि हमें जो है ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें से बोल लेंगे तभी ये सब चीजें होंगी। शायद उनका भी वहीं पे ये था कि भाई हम उनसे पैसे की डिमांड या किसी चीज की डिमांड को लेके उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे जो है बैंकेट हॉल का नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, उनको लगा कि हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से ये जो है ना ये घर, जिस गरीब घर में जो रिश्ता किया गया है वो घर हमारे लायक है नहीं, क्योंकि वो तो उनको पहले सोचना चाहिए। ये तो पहले सोच तो पहले सोचनी चाहिए थी उनको कि भाई ये घर भी उरे था, ये लड़की भी उरे थी, और उसके जो माता पिता है, मामा है, जो मामी है वो भी उरे थे। ये तो पहले सोचना चाहिए था। हाँ, वो उनको सोचना चाहिए था, इन्होंने नहीं। इन्होंने तो कर रखा था, उनको तो एक अच्छी खुशी है हमारा बच्चा एक अच्छे परिवार के अंदर जाता है, उस टाइम तक वो एक अच्छा ही परिवार था। लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके जो किया अपनी पर्सनैलिटी को लेके, या अपना जो भी वो है भाई वकील है या कुछ भी हो उसको लेके कि भी हम ही है सब कुछ, एक गरीब इंसान को दबाया गया, और यहाँ पे उनके साथ मारपीट करके भी, और ये सारी डिमांडें करने के बाद में भी वो यहाँ से भाग के गए, तो कोई फायदा नहीं कि वो आज तक तो ऐसा सुना नहीं होगा आपने, क्योंकि आप भी हो जी, आप न्यूज के माध्यम से देखा होगा, आपका तो डेली का काम है जी, बहुत सारी चीजें देखते होंगे। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा भी चीजें होती है, झगड़े गोलियां भी चलती है, सब कुछ होता है, लेकिन वहां दुल्हा तो फिर भी फेरे लेके जाता है जी। आज एक ऐसा लगा, ऐसा महसूस होया, हमने भी आज जो देखा है कि तो कितने न कितने अहंकार और पैसे के नीचे एक गरीब दबदबा नाच देखा है इस गांव में। बिल्कुल आपकी बात ठीक है,
और बिल्कुल दब रहे हैं। और आज के दिन अगर उनका परिवार की हालत अगर आपने देखी होगा, ये भी हो गया, आप ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे देखो मेरे ख्याल से उनके नाना जी हैं, उनके मम्मी हैं, उनके पिताजी हैं, लड़की खुद डिप्रेशन के अंदर। हाँ, आज के दिन वो घर से निकलने के लिए उनके लिए इतनी शर्मदार बात हुई है कि घर से नहीं निकल सकते बेचारे, क्योंकि दूसरा आदमी सोचता है पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं, क्योंकि वो सच्चाई का तो किसी को पता नहीं है। सच्चाई तो यही है, आप अपने आपके माध्यम से जा रही हैं सारी बातें, नहीं तो एक दूसरे को पता भी नहीं चलता है सब चीजों की। लड़की पक्ष के लोगों से बात भी हुई होगी आपकी, तो उनका क्या कहना था कि भाई मामला कुछ और तो नहीं है इसके अलावा? ना, लड़की पक्ष से बात हुई थी, मैं गया भी था वहां पे, और सुबह 4 बजे तक भी वहीं पे था। 124 पुलिस भी जो प्रशासन आया हुआ था वो भी वहीं पे था, जहाँ उनके रिलेटिव भी थे जो बारात में थे, जो यहाँ पे छूट गए थे वो भी यहीं पे थे। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये जो है इन लड़की की तरफ से कोई गलती नहीं है किसी प्रकार की, ये सारी गलती उन्होंने की है। वाटिका की अगर बात करा तो आप भी मतलब 40-45 साल के आपकी भी उम्र होगी, हमें भी देखा हाँ आम देहात में लगभग परस थ्याई जो अभी बोला हाँ, या फिर धर्मशाला ये ही हुए हैं। और एक स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से आप कितने भी जाके मतलब अहंकार की बात करा तो ये एक दबाव बनाने का, या फिर रिबन काटने के समय जो लड़कियां ने जो मांगा है भाई देखो होता है ये जो नेक जो बोले जाओ अपना, उस टाइम पे भाई तुम्हारी क्या अहमियत है, ये चीजें सारी निकल के आई है। ये वो उन्होंने बोला है, वहां पे भी ये चीजें बोली गई कि भैया अंगूठा टेक के जो है ना आपने ये प्रोग्राम कराया है। और ये तो हर किसी के पास नहीं होता पैसा जी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, मेरे ख्याल से कम 60% लोग तो ऐसे ही हैं जो हमेशा जो शादी करते लड़की की पैसा उठाना ही पड़ता है, चाहे जरूरत में हो सकता है चाहे लाख उठाए 50,000 उठाए, मगर जरूरत के हिसाब से आदमी पैसा उठाता है जी, और वैसे ही शादी करता है। सरपंच साहब आज के कार्रवाई चल रही है, आज भी जो परिवार वाले हैं वो एक गाड़ी भर के गई है और बोल रहे थे भाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, वो कल जो है वहाँ पे एप्लीकेशन दी गई थी, एक रसीद काट के दे दी गई थी, लेकिन वो सब ने पता किया और ऑनलाइन भी चेक किया तो ऑनलाइन नहीं थी। इट मीन्स कि सबकी सोच यही थी कि भी जो है अभी ये कार्रवाई नहीं हुई है। हो सकता कभी कभी ऑफलाइन भी होता है सिस्टम ना, तो ऑनलाइन नहीं भी दिखाते, हो सकता है उन्होंने कार्रवाई कर रखी और धीरे धीरे कार्रवाई भी होगी। आज गए हैं उस कार्रवाई के लिए भी कार्रवाई की जाए, और समाज भी पूरा इकट्ठा तकरीबन आसपास का जो है भिवानी से लेके आसपास के जो गांवों के हैं वो समाज भी इकट्ठा किया गया है भाई, उस बिरादरी वाले उसको ज्यादा से ज्यादा मतलब बात करके उनसे ही बात करके उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ी सजाएं दिया जाए, क्योंकि बिरादरी के अंदर समाज के अंदर कोई ऐसी घटना आगे ना घटे। सरपंच साहब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे जो आज दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ, तभी हर गाड़ी के ऊपर लिखा मिलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं तो गाड़ी का भी चलान है। और बेटी आज सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, बेटी सुरक्षित इसलिए नहीं है कि ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी जो है ना जी, ये खराब कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या मतलब है जी। अगर उनको यही पता होता तो शायद जो किया वो नहीं करते। अभी जो भी हुआ, अगर उनके परिवार के अंदर या उनके रिलेटिव जो भी हैं अगर अच्छी सोच के होते हैं जी, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होता। मुझे लगता है कि वो खानदान ही ऐसा, मेरे ख्याल से ऐसा महसूस होगा कि कितने कितने मानसिकता जो है इतनी गिर चुकी है कि आदमी एक मतलब समाज को ना देखते हुए एक पैसे की अहमियत ज्यादा मानी गई। देखो, पैसा तो अहमियत हर किसी अगर देखा जाए तो कहीं पे भी आप देखो एक पैसे की ही अहमियत ज्यादा मानी गई है। किस जिसके पास में पैसा है वो ही आज का दिन राजा है जी। लेकिन हाँ, गांव में रहते हैं हम जी, शहर का अलग चीजें हैं। वो शहर में रहते हो लोग, शायद उनके अंदर ये सोच नहीं है कि गांव में कैसे रहा जाता है जी। भाई वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।